हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है असम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। असम देश पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 7वें वेतन की अवधि 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास का आयोग को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है कि असम जो है वो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है हरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है और 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे, जो देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14th फ्लावर शो कहाँ आयोजित हुआ? ये आपको बताना है। तो ये हुआ दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये 14th इंटरनेशनल फ्लावर शो था जो कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक साबरमती रिफरमेंट पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम भारत एक गाथा है। इनमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 2 जो हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममादी डोम्बिया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गिनी। जनरल ममादी डुम्बिया को हाल ही में गिनी का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये है ममादी डुम्बिया, इनको किया गया है राष्ट्रपति नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसिया व्हिटलॉक का 71वां की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों आपको याद रखना है, ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये इरिटिया व्हिटलॉक जो कि एक मशहूर हॉलीवुड चरित्र अभिनेता थे, जिनका हाल ही में 71 की वर्ष में आयु में निधन हो गया है। उन्हें एचबीओ के लोकप्रिय शो द वायर में स्टेट सीनेटर क्ले डेविस के किरदार और स्पाइक ली की फिल्मों में अपने यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? यह बना है गोवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोवा राज्य में तीसरे जिले की घोषणा की गई है जिसका नाम कुशावती रखा गया है। इस जिले का नाम प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है जो इस क्षेत्र में होकर बहती है। वर्तमान में गोवा में केवल 2 उत्तरी जिले हैं और एक दक्षिण जिला है, यानी कि उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। अब ये कुशावती के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। ये आपको रखना है। 2 + 1 = 3। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में हाल ही में 1 जनवरी 2026 को काउंसलर समझौते के तहत एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की स्थिति का आदान प्रदान किया है, जो 2008 के द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है और यह मानवीय कूटनीति का एक नियमित हिस्सा है जिसके तहत साल में 2 बार यह सूची साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2025 का समापन महिला एशिया कप के रजत पदक के साथ किया है, जिसका स्पष्ट हुआ है कि भारत अब भी एशिया की अग्रणी टीमों में शामिल है। तो आपको याद रखना है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये मंजूरी दी गई है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उद्बंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। ये आपको याद रखना है।
हाल ही में किसने IAF ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? उनका नाम है एस श्रीनिवास। एयर मार्शल सीतापल्ली श्रीनिवास ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है, और जिन्होंने 1 मई 2024 को ये पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सॉड मारिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल ही में नीदरलैंड के सॉड मारिन को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय टीम के साथ उनका दूसरा कार्यकाल है। वह इससे पहले 2017 और 21 तक टीम के कोच रह चुके हैं और इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में टीम को ऐतिहासिक चौथा स्थान दिलाया था। मारिन ने हरेंद्र सिंह की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने साथी सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपनी सभी 16 नगर निगमों में 100% स्मार्ट मीटरिंग हासिल करने वाला देश का सबसे पहला बड़ा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना 2 जनवरी। ये हर साल 2 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्मुखी दिवस, जो कि अंतर्मुखी लोग बड़ी सभाओं और निरंतर सामाजिक संपर्कों की तुलना में एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। तो इसलिए बनाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, जो कि 2 जनवरी 2 को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? ये आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तमिलनाडु में वार्षिक जल्लीकट्टू सूत्र की शुरुआत वर्ष 2026 की शुरुआत में होने जा रही है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2026 को पहले जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति प्रदान की है। यह पारंपरिक 60 वर्ष में करने का खेल है, जो कि पुडुकोट्टई जिले में थाचनकुरुची गाँव में आयोजित होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज करते हैं काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।